हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 13 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हो, ये सभी अपडेट्स आज आई हुई हैं। ठीक है, परीक्षाओं को लेकर यहाँ पे अपडेट है। कल जो अहम निर्णय हैं वो क्या थे, कल की मीटिंग हुई थी, आपको पता होगा। तो सभी के सभी वहाँ पे क्या क्या उन्होंने कहा था वो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। इसके अलावा एचपीयू इन छात्रों को देगा सुविधा। क्या एचपीएसएससी के एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं या होंगे, तो इसके बारे में भी अपडेट आई हुई है यहाँ पे दोस्तों। और एचपीपीएससी की तरफ से भी अपडेट है। हिमाचल में इस जगह दोस्तों कर्फ्यू लगा दिया गया है। और कोरोना अपडेट है। बाकी आप देख सकते हो इस दिन अब कैबिनेट मीटिंग होगी, तो उसमें भी बहुत अहम निर्णय जो हैं लिए जा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस दिन जो है आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ अपडेट्स हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो ये रही पहली अपडेट। तो हिमाचल में दोस्तों कोरोना के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और आज जो हैं 1340 केस आए हुए हैं। तो बात कर लेते हैं कि कहाँ पे कितने केसेस आए हुए हैं। तो सोलन में 265, ऊना में 173, शिमला में 164, सिरमौर में 155, हमीरपुर में 138, मंडी में 107, बिलासपुर में 104, लाहौल स्पीति में 78। कुल संक्रमितों की संख्या 89,410। और एक्टिव केसेस जो हैं वो हो चुके हैं 10,027। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट है, आगे आप देख सकते हो। ठीक है, ये ऑफिशियल अपडेट है। और इसके अलावा मैं ऑफिशियल अपडेट आपको दिन वाली जो होती है वो आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड करवाता हूँ। टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। ठीक है, जो दिन में 2 बार अपडेट आती है और ये शाम को आती है। ठीक है, तो वो आपको मैं टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड करवा देता हूँ। और जितने भी पीडीएफ वगैरह होते हैं वो भी आपको टेलीग्राम के ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, तो भारत अपडेट्स सर्च करना, टेलीग्राम के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। अगले 3 सप्ताह नाजुक राज्यों को किया सतर्क। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि बेकाबू होता जा रहा है संक्रमण। और अगले 3 सप्ताह जो है नाजुक हैं। 6 दिन में 14 लाख से अधिक संक्रमित, संक्रमण दर भी 17% से अधिक पहुंची। तो टीके का उत्पादन बढ़ाने पर तेजी, झारखंड में भी लॉकडाउन, 9 राज्य में एक भी मौत नहीं। तो 1700 से ज़्यादा लोगों की पहली मौत पहली बार एक दिन में। तो अगले जो 21 दिन हैं वो उसकी स्थिति आंकने के लिए कहा गया है दोस्तों। उसके बाद जो है स्थिति देखेंगे कि किस तरह की सिचुएशन है, क्या मामले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कहा गया है कि अगले 3 सप्ताह जो है नाजुक हैं। ओके, और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों। पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन कहा। तो ये कल इन्होंने कहा था। ठीक है, कल इनका जो है इन्होंने दिया था रात को, शाम को। ठीक है, तो देश को अगर लॉकडाउन से बचाना है तो मजदूर जहाँ हैं वहीं रहें, ये यहाँ पे कहा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर लॉकडाउन की आशंका अफवाहों को विराम देते हुए स्पष्ट किया कि आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। राज्यों से भी अनुरोध है कि वह लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें, लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करें। तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और पूरा आप पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। दूसरी लहर, पहला संबोधन। तो ये आप देख सकते हो, हर जरूरतमंद तक पहुँचाएंगे ऑक्सीजन। तो ये भी यहाँ पे कहा गया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, एनटीए ने स्थगित की यूजीसी नेट की परीक्षा। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट 2021 स्थगित कर दी है। कोरोना के बीच अभ्यर्थियों और परीक्षा आयोजन में जुटे स्टाफ की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। परीक्षा की तारीख 15 दिन पहले अभ्यर्थियों को नए शेड्यूल की जानकारी दे दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए ये भी परीक्षा जो है स्थगित कर दी गई है, नेट 2021 की। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में शनिवार रविवार को बाजार बंद, सरकारी दफ्तरों में अब 5 डे वीक होगा। 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद, शादी समारोह में 50 लोगों को ही अनुमति। हाई कोर्ट में बीसी से होगी सुनवाई। तो ये अलग अलग अपडेट्स हैं। ठीक है, तो 23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिर बंद हो जाएंगे। इसके अलावा शादी समारोह में 50 लोगों को ही अनुमति अब मिलेगी। पहले आउटडोर 200 लोग थे और इंडोर जो है 50 लोग थे। बट अब इन दोनों कंडीशंस में, चाहे इंडोर हो आउटडोर हो, सिर्फ 50 ही लोग शादी समारोह में जा पाएंगे। ओके, और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो वर्क फ्रॉम होम होगा शनिवार को। ठीक है,
और सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50% कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। ओके, ये कुछ यहाँ पे अपडेट है। और बाकी हाई कोर्ट में 21 अप्रैल से आगामी आदेश तक ऑनलाइन मामलों की सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। 50% ऑक्यूपेंसी की शर्त रहेगी दफ्तरों बसों में। तो बसों में अभी अभी 50% जो है कहा गया है कि 50% सवारियाँ ही बैठा पाएंगे। ओके, और शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारू रूप से करवा सकेंगे। तो थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा क्या लिखा है यहाँ पे। अंतिम संस्कार शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो पाएंगे। सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए 1 मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण संस्थान के लिए शिक्षा विभाग अलग से जारी करेगा। शिक्षण संस्थान परीक्षा सुचारू रूप से करवा सकेंगे। 1 मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। दुकानें, मार्केट, व्यवसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल भी शनिवार रविवार को नहीं खुलेंगे। फल, सब्जी, दूध जैसे रोज़मर्रा के जरूरी सामान बाद दवा दुकानों पर आदेश लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अपडेट है। और कांगड़ा में लगा है दोस्तों नाइट कर्फ्यू। अब जो है प्रदेश के 3 जिलों में प्रशासन अपने स्तर पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। कांगड़ा जिले में रात 8 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू कर्फ्यू शनिवार रविवार को पूरा दिन कर्फ्यू रहेगा। लोग बिना वजह बाजारों में नहीं घूम पाएंगे। ठीक है, और ऊना में 5 दिन सुबह 9 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हमीरपुर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। और कैबिनेट मीटिंग की दोस्तों मैं बात कर लूँ तो कैबिनेट मीटिंग आपकी होगी कल। ठीक है, तो उसके ऊपर कल भी दोस्तों बहुत सारे फैसले जो हैं हो सकते हैं। तो अभी कल का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये मामले बढ़ रहे हैं कोविड-19 के, उस हिसाब से यही लग रहा है कि कोई ना कोई मतलब जैसे मीटिंगें होती ही मतलब हो ही रही हैं इनकी थोड़े थोड़े दिन में। अभी पिछले कल हुई, अभी कैबिनेट की कल है, तो कल भी बहुत सारे फैसले जो हैं इन पर आ सकते हैं। ठीक है, तो कल तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो रोहतांग, बाराबच्चा और नारकंडा में बर्फबारी। शिमला समेत कई रिक्त क्षेत्रों में झमाझम बारिश। आज भी अधड़ ओलावृष्टि और बारिश का येलो अलर्ट। तो कहाँ कितनी बारिश, तो अधिकतम तापमान भी यहाँ पे देख सकते हो आप। ठीक है, और 23 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। तो ये कुछ ही अपडेट है दोस्तों यहाँ पे। और जहाँ जहाँ पे बारिश हुई आप सभी कमेंट करके बताना आपके इलाके का नाम। ठीक है, कहाँ से हो आप और बारिश हुई या नहीं हुई। ठीक है, हमारे इधर तो हुई है बारिश। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि बारिश हो रही है आपके वहाँ भी या नहीं हो रही है। ओके, साथ में नाम जरूर लिखना। ठीक है, अगर अपना चैनल का नाम दूसरा और जैसा लिखा होगा अपना ओरिजिनल नाम लिखना और साथ में जगह का नाम। ठीक, और लिख देना कि बारिश नहीं हुई या हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों। कोरोना संकट, बाहरी राज्यों के 125 रूट मर्ज। अब 50% यात्रियों के साथ दौड़ेंगी बसें। कोविड स्वास्थ्य सहायता केंद्र खुलेगा, डॉक्टरों के बनेंगे पैनल, फोन पर मिलेगा उपचार। बस यात्रियों के लिए एसओपी जारी दोस्तों हो चुकी है। 2 लोगों वाली सीट पर एक, 3 पर 2 सवारियां बैठेंगी। परिचालन सवारियों की करेंगे थर्मल स्कैनिंग। तो थर्मल स्कैनिंग तो ऐसे ही है नाम की, कहाँ करते हैं बस में थर्मल स्कैनिंग। तो आप सभी इसको भी कमेंट करके बताना कि सब मैंने तो कभी देखा है कि बसों में थर्मल स्कैनिंग कर रहे हो। वो तो सीधे बैठते हैं, यहाँ तक कि कंडक्टर ने भी मास्क नहीं लगाया होता। तो ये तो कहने की बात है सिर्फ कि थर्मल स्कैनिंग करेंगे, कुछ नहीं, थर्मल स्कैनिंग कुछ नहीं यहाँ पे हो रहा है। वैसे आप सभी कमेंट करके बताना अगर आपने कभी देखा है बस में थर्मल स्कैनिंग करते हुए कंडक्टर को। ठीक है, तो बुखार होने पर बसों में नहीं बैठने दिया जाएगा। ओके, पहले दरवाजे से बस में चढ़ेंगे, पिछले से उतरेंगे यात्री। ये भी ऐसे ही है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हैं। और खाली बसें नहीं दौड़ाई जाएंगी। प्रदेश में 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही बसें चलेंगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट हैं। बाहरी राज्यों को ऑक्सीजन नहीं देगा हिमाचल। और मरीजों को निजी अस्पतालों में भी भर्ती करने की तैयारी। कालका शिमला ट्रैक पर 24 अप्रैल से नहीं दौड़ेगी विस्टाडोम ट्रेन। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट्स हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। प्रदेश सचिवालय में माली बनने के लिए बीए एमए पास युवाओं में होड़। न्यूनतम योग्यता 10वीं पास पर मास्टर डिग्री वाले ने भेजे आवेदन। तो ये भी दोस्तों एक अपडेट है यहाँ पे, इतनी बेरोज़गारी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये ऑफिशियल अपडेट है। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर की तरफ से। तो ये सभी एग्ज़ाम यहाँ पे पोस्टपोन किए गए हैं। इसके अलावा और भी अपडेट है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ।
पहले ये देख लो, स्टाफ नर्स 892, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट, स्टीनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड साथ में लिखे हुए हैं, जूनियर ड्राफ्टमैन जो कि 25/4/2021 और 2/5/2021 होने थे मॉर्निंग इवनिंग में, वो पोस्टपोन किए गए हैं। नया शेड्यूल बाद में आपको बताया जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही दोस्तों, ये है HPPSC की। तो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की एग्ज़ाम जो है पोस्टपोन कर दिया गया है, जो 3/5/2021 से 7/5/2021 तक होना था, उसे भी जो है पोस्टपोन कर दिया गया है। नेक्स्ट जो डेट्स हैं, न्यू डेट्स हैं, वो आपको बाद में बता दी जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, एडमिशन और एग्ज़ाम पोर्टल पर होगा अपग्रेड, छात्रों को मिलेगी सुविधा। घर बैठे विद्यार्थियों को हर समस्या का होगा समाधान, HPU के चक्कर नहीं काटने की जरूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे कहा गया है कि अभी जो है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के हजारों UG PG के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन सिस्टम और आसान बनेगा। एडमिशन एग्ज़ाम पोर्टल को अपग्रेड कर इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि परिणाम जल्दी आएंगे, परीक्षा आसानी से हो पाएगी, और कोई भी अगर सवाल वगैरह होंगे तो वो भी आसानी से आपको उनके आंसर मिल जाएंगे। ओके, बाकी पूरा पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, 10वीं और जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी करेंगे रिवीजन। निदेशालय ने 17 मई तक पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखने के लिए लिया फैसला। नॉन बोर्ड कक्षाओं का शनिवार को होगा टेस्ट। MA BEd में प्रवेश पाने वालों के लिए सूची जारी। तो सर इसकी ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है, ठीक है, MA BEd वालों के लिए, तो वो भी आप चेक कर लेना। इसका PDF मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम के ऊपर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, NIOS की ऑन डिमांड परीक्षाएं स्थगित, विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण पर भी रोक। तो कोरोना के चलते राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने लिया फैसला। तो अब जो है मई माह में जारी होगा जून में होने वाली परीक्षाओं का शेड्यूल। ठीक है, तो ये भी अभी 31 मई तक पंजीकरण होना था, बट उसको भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, और 3 मई से होने वाली ACF की मुख्य लिखित परीक्षा टली। तो ये राज्य लोक सेवा आयोग शिमला की है। और कर्मचारी चयन आयोग ने स्थगित की लिखित और मूल्यांकन परीक्षा। तो ये भी दोस्तों आप देख लो। इसके अलावा जो आपको PDF मैंने ऑफिशियल अपडेट बताई थी, उसके अलावा एक और अपडेट है। तो TCT मेडिकल की 15 अंकों तक होने वाली जो है मूल्यांकन परीक्षा भी आगामी आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कौन कौन सी परीक्षाएं स्थगित हुई हैं। ठीक है, तो ये थी आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।